पुलिस मेरे घर में घुस के मुझे बाहर ले गई है। इन्होंने मैनू गली च घसीट के सड़क ते लैके गए ने, दुपट्टे मेरे सिर तो लाए ने, तो गालियां दी हैं मुझे थप्पड़ तक मारे हैं, दुपट्टे तक छीने हैं, सड़क पे घसीट के ले गए हैं। ओए कहने का क्या मकसद, उन्होंने तो मेरा कुछ छोड़ा ही नहीं, मुझे तो गंदी से गंदी गालियां दी गई हैं। भाई ऐसे मुझे लटाया, मेरे ऊपर हाथों के ऊपर खड़े हुए हैं, पाँव के ऊपर खड़े हुए हैं, एक ने सर के ऊपर पाँव रखा है, पहले ऐसे मार देने हैं चित्रों के साथ, फिर उसके बाद मैं उठ रहा हूँ, ऊपर से उसने कोनियाँ मारी हैं। तू ही बाहर आ बीबी, तू बड़ी बड़ी टैक्सी है, तू बड़ी बड़ी टैक्सी है, तू साडे नाल ड्रामेबाजी कर रही है। तेनू भी वेख असीं थाने बुला के तेनू भी चित्तर परेड करने आ। पंजाब पुलिस एक गलत रेड करके गलत बंदे को उठा लेती है, बजाय इसके कि इस लड़के से मौजरत की जाए, दोबारा इसके घर पर रेड किया जाता है, इसकी बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, सरे बाजार इस लड़की का दुपट्टा उतारा जाता है, इसको थप्पड़ मारे जाते हैं, गंदी गालियां दी जाती हैं। ये माँ अपने सफेद बालों के साथ बाजार के अंदर पुलिस वालों के पांव तक पकड़ती है कि मेरा बेटा बेकसूर है, इसको छोड़ दो। इस माँ को थप्पड़ मारे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, इसका भी दुपट्टा खींचा जाता है। ये लड़का जिसका नाम अली हसन है, इसका आज की डेट तक ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना ही कोई FIR हुई। पंजाब पुलिस इसको एक केस में उठाती है, इस पर तशद्दुद करती है, ना सिर्फ इसको मारती है, इसको उल्टा लटकाया जाता है, लित्तर मारे जाते हैं। 4 लोग इसके हाथों पर, 4 लोग इसकी टांगों पर चढ़ते हैं और इसको मारा जाता है। कहते हैं कि मन पर्चा तेरे ते ही होना है, मन मोटरसाइकिल तू ही चोरी की थी, मन तू बहुत बड़ा चोर है। इस कदर जुल्म करने के बाद दोबारा इस लड़के के घर पर रेड किया जाता है और उस रेड के अंदर जो सारा मामला हुआ आप वीडियो अपनी स्क्रीन पर मुलाजा फरमा रहे हैं। इस लड़के को थाने लेके जाया जाता है। जब हम इस लड़के के पीछे थाने जाते हैं तो थाने का इंचार्ज खालिद, उससे पूछा जाता है क्या इस लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसके ऊपर कोई पर्चा है, तो वो साहब क्या कहते हैं जरा मुलाजा फरमाइएगा। सर ये रिकॉर्ड आता है, सर ये रिकॉर्ड आता है नहीं है। इस वीडियो के अंदर इंचार्ज CIA सिविल लाइन डिवीजन मुगलपुरा जनाब खालिद साहब ये कहते हैं कि इसके ऊपर कोई पर्चा नहीं, ये बेगुनाह है। जब एक बंदा बेगुनाह है उसको आप उठाते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, इस कदर मारते हैं कि जैसे वो जानवर है, उसका कसूर क्या है। उसके घर पर रेड करें, उसकी बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाएं, उसकी बूढ़ी माँ को सदोकोप करें और बाजार के अंदर गालियां दी जाएं। मैं बात करके जानूंगा कि क्या कसूर था उस थाने के अंदर, इस लड़के के साथ क्या क्या होता रहा, कौन सा थाना था, रेड क्यों किया गया, पकड़ा क्यों गया, सारा मामला था क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हो इसमें? भाई बस बड़े बुरे हालात में, पता नहीं कैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे से खड़ा भी नहीं होया जा रहा। किसने पकड़ा, किस थाने में पकड़ा और क्यों पकड़ा? बस नजायज मुझे ले गए हैं, मेरी शक की बना पे मेरे चेहरे के साथ उसका चेहरा मिलता था और ये ऐसे कि उसने अपर पहना था, ठीक है, उसके ऊपर ये कढ़ाई वगैरह नहीं हुई थी। कहते ये तू है। मैंने कहा सर जी ये देखे आप रब को हाजिर नाज़र करके ना ईमान के साथ हक की बात करें, ये देखे कढ़ाई नहीं हुई इसके ऊपर, ठीक है, ना मैं हूँ तो ना मैं ऐसे का कभी काम किया है, सर जी आपकी मेहरबानी है। उन्होंने नहीं सुना, एंड तक मैंने यही बोला उनको, उन्होंने पता नहीं कैसे मुझे मारा है, मुझे नहीं समझ लगी मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे अपने आप की होश मेरी चले गई है। थाने ले जाकर कितने लोग मारते रहे, किस तरह मारते रहे, किस तरह तशद्दुद किया सर? भाई ऐसे मुझे लटाया, मेरे ऊपर हाथों के ऊपर खड़े हुए हैं, पाँव के ऊपर खड़े हुए हैं, एक ने सर के ऊपर पाँव रखा है, पहले ऐसे मार देने हैं चित्रों के साथ, फिर उसके बाद मैं उठ रहा हूँ, ऊपर से उसने कोनियाँ मारी हैं, ऐसे मुक्के मारे हैं, मैं फिर मुझे नहीं पता चला मेरे साथ क्या हुआ है। ऐसे मैं मारा, कोई डकैती क्यों हुई है, कोई चोर हो, कोई चोरियों के पर्चे हैं तुम्हारे? तक मैंने यही कहा सर जी मैं नहीं हूँ, सर जी नहीं मैं हूँ, सर जी किसी से भी पूछ ले, हमारे इलाके में कभी मैंने चोरी नहीं की। 10-10 5-5 रुपए मैं अपने बच्चों के लिए इकट्ठे करके लेके जाता हूँ, रिश्का काम हाँ गलाल का रिज़्क कमाता हूँ। सर जी मैं नहीं अपने बच्चों को हराम खिला सकता, मेरे 4 बेटे हैं सर जी, ना इतना मेरे साथ करें, आपकी मेहरबानी है। कोई इंसान की इज्जत भी होती है, बाकी उन्होंने इंसान समझा ही नहीं मुझे एंड तक। फिर आखिर आगे ना मार मुड़ के मुझे क्या मना रहे हैं, चलो ठीक है, मैंने ना डर के मारे, मैंने कहा किसी लड़के के पास बाइक खड़ी है। डिमांड क्या थी, क्या कह रहे थे कि हमारी दिहाड़ियाँ लगवा दें, कोई कबाड़ियाँ पकड़वा दें, वो क्या कह रहे थे? एंड पे मैंने उनको बोला किसी के पास गाड़ी खड़ी है, मुझे जब उन्होंने साथ बिठा के लेके आ रहे ना, कह रहे चल कोई कबाड़ियाँ पकड़ा दे, किसी को सामान दिया। मैंने कहा मैंने कभी सामान बेचा ही नहीं, सेल ही नहीं किया कभी कबाड़ी को।
किसी कबाड़िए से दिहाड़ी लगवा दे, किसी से लगवा दे दिहाड़ी। मैंने कहा सर जी मैं किसी से कैसे दिहाड़ी लगवा दूँ, किसी के साथ ऐसा काम ही नहीं मैंने कभी किया। ठीक है, आखिर आप बात करते हैं दिहाड़ी की, आपकी मेहरबानी है, कुछ 4-5 हज़ार रुपये मेरे से ले लें खर्चा, आपकी मेहरबानी है। ठीक है, मैंने वो भी अपने भाई बहनों से इकट्ठा करके देना था। वो कितने लोग तशद्दुद करते रहे, कितने लोगों ने मारा है थे भाई 15 तो 20 वो मुलाजम थे, 15 जनों ने मेरे साथ अच्छे तरीके का ऐसे किया जैसे मैं पता नहीं क्या हूँ, कोई फुटबॉल हूँ। मुझे नहीं एंड पे समझ लगी, एंड तक भी मैंने यही बोला, बाकी नहीं क्या था? गुनाह कोई भी नहीं था। एंड पे मैं अपने घर ले गया तो मेरी सिस्टर बाहर आती है, मेरी सिस्टर पकड़ लेती है, कहती है क्या मेरे भाई ने किया है, ठीक है बताओ कोई इश्यू दिखाओ इसका। बाकी उन्होंने नहीं उस टाइम इश्यू दिखाया, आप ही ने नहीं छोड़ा। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि पुलिस किसी को ओए तोए करके बात नहीं करेगी। बिल्कुल ये बात सच्ची है कि पुलिस ओए तोए करके बात नहीं करेगी, आपको उठाएगी, थाने ले जाएगी, लित्तर मारेगी और उसके बाद पूछेगी कि तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ओहो उसी गलत बंदा फाड़ लिया, उन्हें नु आके ले जाओ। एक वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसके अंदर इस फैमिली पर तशद्दुद किया जा रहा है, इस बूढ़ी माँ को ज्यादा कोप किया जा रहा है, इस लड़की को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, इस लड़की को गंदी गालियां दी जा रही है, इसका दुपट्टा उतारा जा रहा है। ये वीडियो एक सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड की गई। जब इस फैमिली पर तशद्दुद किया जा रहा था, ये बच्ची वीडियो बना रही थी। ये बच्ची अपने फोन से वीडियो बनाती है। पंजाब पुलिस यानी कि सीआईए का कांस्टेबल तारक नामी लड़का इस घर में दाखिल होता है, इस बच्ची को थप्पड़ मारता है, चादर चारद्वारी का तकद्दुस पमाल करता है, इसको गंदी गाली देता है और इसके हाथ से वो फोन छीन कर ले जाता है ताकि हमारी वीडियो, ताकि हमारा वो गंदा चेहरा कोई देख ना ले। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सांप की मौत आती है तो रास्ते पर खुद आता है। उन्होंने इस फैमिली पर जुल्म किया और सीसीटीवी कैमरे में सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया। मां जी तुसी अपने सफेद वाला नाल और पुलिस वाले दे पैर फड़दे रहे, उन्होंने तरले करते रहे कि मेरे पुत्र का कोई कसूर नहीं, इन्हें छाड़ दो, वो फिर भी मारते रहे। मारे थे, मैं ऊपर गिर रही थी कि ना मारो, क्यों मार रहे हो, मुझे कसूर बताओ, मुझे कसूर बताओ। उन्होंने मेरा भी दुपट्टा खींचा, छीना, बाल पकड़े, ऐसे पकड़ कर दूर फेंक दिया मुझे। मैंने दुपट्टा लोगों के नीचे पाँव से ऐसे उठाया, कट्टा साफ किया, फिर मैंने ऊपर लिया, फिर उन्होंने छीना, फिर फेंका, मुझे मार मार के गंदी गालियाँ। देखो इसके सफ़ेद बाल हैं, ये क्या कर रही है, पीछे नहीं हट रही। मैं अपने बेटे के ऊपर लपट रही थी कि मेरे बेटे को मार रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं छिड़वा रही थी कि ना मारो ना मारो, मुझे बताओ क्या हुआ है। कुछ बता भी नहीं रहे थे, बस मारते ही जा रहे थे। एक तरफ पंजाब पुलिस को मॉडल पुलिस बनाने की बातें और दूसरी जानिब इस माँ का दुपट्टा पैरों तले रौंदा गया। मेरी बहन आपको भी गंदी गालियां दी गई बाजार में, आपका भी दुपट्टा उतारा गया, बकायदा एक वीडियो भी है सीसीटीवी फुटेज। जी बिल्कुल, आप वीडियो देख सकते हैं। बस मेरा कसूर ये था कि मैंने पूछा कि भाई इसका कसूर क्या है, इसको हथकड़ियाँ क्यों लगाई हैं, मेरा भाई है, क्या मसला क्या है, इसको दरवाजे पे लेके आए हैं। कहते हैं मोटरसाइकिल सानू रिकवर करान लिया है। तो मैं क्या भाई अंदर आओ, मोटरसाइकिल वेख लवो, अंदर आके बह के गल करो जिहड़ी करनी जे। कहते नहीं तू ही बाहर आ बीबी, तू बड़ी वड्डी टैक्सी है, तू बड़ी वड्डी टैक्सी है, तू गश्ती है, तू साडे नाल ड्रामेबाजी कर रही है, तेरे भी वेख असीं थाने बुला के तेनू भी चित्तर परेड करने आ। ये पुलिस ने कहा? जी बिल्कुल। लेडीज पुलिस थी? नहीं लेडीज पुलिस नहीं थी, सारे बंदे थे, सब बंदे थे। मोहल्लेदारों ने भी कहा कि लेडीज के साथ ऐसा सलूक ना करो और दुपट्टे ना लाओ ओदियां भैनां दे। हम अपने भाई को बचा रही थी, मेरी कोशिश थी कि इसको मारे थे, इसको मारे ना, इसको हाथ ना लगाए। इन्होंने मुझे वीडियो दिखाई जी, ए जी मोटरसाइकिल चोरी करदा, ए वीडियो है जिहदे च मैं वीडियो च किहा भी है, मैं क्या मेरे भाई दी जैकेट ते कढ़ाई हुई है, ए जिहड़ा चोर है एदी जैकेट प्लेन है, ए मेरा भाई नहीं हो सकदा, तुसी ये एविडेंस गलत लैके आए हो, मेरे भाई बेकसूर, ये चोर नहीं। मल्ले चो भी लोगों ने गवाहियां दित्तियां कि ये इंज दा बच्चा नहीं। फिर भी इन्हां ने मैनू गली च घसीट के सड़क ते लैके गए ने, दुपट्टे मेरे सिर तो लाए ने, सीसीटीवी फुटेज च तुसी देख सकते हो, गंदियां गालां कढ़ रहे ने मैनू। उस तो इलावा नजायज़ मैं कह रही हाँ कि इन्हां ने साडे नाल कीती है। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, ना साडे बाप ते अज तक, ना साडे भाइयां ते, ना असीं थाने वेखे, ना असीं कचहरियां वेखियां, ना अल्लाह किसे नूं विखावे। बाकी मरियम नवाज सीएम साहिबा साडे नाल बहुत नाइंसाफी हुई है, नजायज़ कीती गई। आपकी जो दूसरी बहन, छोटी बहन है, उस पर भी तशद्दुद किया गया, उसको भी मारते रहे, थप्पड़ मारे? जी वो कैमरे के सामने नहीं आ सकती, उसको भी बहुत ज्यादा मारा इन्होंने। उसको तो घसीटा है ना, क्योंकि उसने इसको भाई को बाजू पकड़ा था, उसको भी साथ घसीट रहे थे, इसको भी मार रहे थे और हमें भी मार रहे थे। जब हम पूछते थे
ਕਿ ਭਾਈ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। साथ में ना मेरी घरवाली आ गया, वो उसने अपने बाजू में ना उन्हों की संगली लपेट लिया। उसने कहा मैंने भी साथ ही जाना है। उन्होंने उसको उठा के फेंक रहे थे, बाकी उसने संगली लपेटी थी। मेरे बच्चे नीचे आ गए हमारे, उन्होंने बच्चों का भी नहीं ख्याल किया। मैंने कहा सर जी मेरे बच्चे पकड़ लें, सर जी मेरे बच्चे, सर जी ये मेरे बेटे हैं। उन्होंने 1 मिनट के लिए भी नहीं देखा। वो कह रहे छोड़ दीदी छोड़, वो कह रही नहीं ये मेरा घर वाला ऐसा नहीं है, आपकी मेहरबानी, मेरे बच्चों का बाप है, आपकी मेहरबानी है। भाई इन्होंने किया क्या इसका कसूर है, मुझे भी बताएं। इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, कोई कसूर होता तो बताते ना। बस निजायज ही इन्होंने हमारे साथ किया है। मोहल्ले में हमारा समझ लो कुछ इज्जत नहीं रही। जितना तशद्दुद मेरे साथ किया ना, मुझे पता है या मेरे रब को पता मैं कैसे खड़ा हूँ। सफेद कपड़ों में मलबूस ये उमर नामी लड़का इसकी छोटी बहन पर तशद्दुद करता है। जरा वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, साथ साथ वीडियो चल रही है। ये उमर इसकी बहन को थप्पड़ मारता है, गंदी गालियां देता है और कहता है कि तुहाडे भाई नूं तो फड़ लिया है, हुण तुहाडे नाल भी निभड़ांगे, तुसीं पुलिस दा कुछ नहीं कर सकते। छोटी बहना आपसे फोन घर के अंदर आके छीना, आपको थप्पड़ भी मारा, गाली भी दी। हाँ, जब मेरी मम्मा का और मेरी खाला का दुपट्टा उतरा, मैंने उनकी वीडियो बनाई है और एक अंकल आया मेरे पास, मैं अंदर भागी हूँ कि मेरे से मोबाइल ना लें। वो अंदर आए, उन्होंने मुझे धक्का मारा है और मेरी कलाई मतलब मरोड़ी है कि मोबाइल छोड़ दे। मेरे से उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश की, मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे धक्का मारा, फिर मेरा हाथ भी मरोड़ा उन्होंने। घर के अंदर आके? हाँ, इस कमरे के अंदर आके? हाँ, मैं अंदर भागी हूँ तो उन्होंने मोबाइल छीना फिर आके। बातें की जा रही जी, बड़ों को साफ जनाब करके बात करनी है, छोटे छोटे बच्चों की कोई इज्जत नहीं। आप अपनी वर्दी बचाने के लिए किसी को भी रोन सकते हैं, किसी की भी बहन का दुपट्टा उतार सकते हैं, किसी की भी इज्जत पमाल कर सकते हैं, किसी के भी घर की चादर चार द्वारे का तकद्दुस पमाल कर सकते हैं। अच्छा ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਜੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, अपना 10 मेरा एक गुर्दा खराब है, मेरे पेट में लगा अच्छा, मारी मैं अभी नहीं सवाल करूंगा, फिर मान साइड पे लेके जाना। है, एक गुर्दा भी खराब हो गया। उनको पूछेंगे ना फिर रोड पे है। हसन, आप पर कितने लोग तशद्दुद करते रहे और किस कदर जुल्म किया वो? मैं कहता हूँ 15-20 मुलाजिम थे, उन्होंने 15 जाने तो मेरे साथ ही लगे रहे हैं। मुझे ऐसे लिटा लिया है, मेरे ऊपर ना ऐसे एक बाजू इधर, एक बाजू पे खड़ा हो गया, एक हाथ पे इधर खड़ा हो गया, 2 जाने वो पाँव के ऊपर खड़े हो गए हैं, एक ने मेरे सिर के ऊपर पाँव रख लिया है। चित्र और मुझे मारी जा रहा है, मेरे गुर्दे की दर्द मुझे छिड़ी है, तो फिर मुझे होश नहीं रही। जब मुझे होश आई ना, मैंने गुर्दे को पकड़ लिया, फिर भी वो मेरे पाँव के ऊपर खड़ा था। जब मैं सीधा ऐसे हुआ हूँ ना, जब मुझे छोड़ा उन्होंने, फिर उसने ऊपर से ऐसे कोनी मारी है, फिर मैं उधर, मुझे फिर नहीं होश आई। 15-20 मिनट में गिरा रहा हूँ मैं। क्या फिर जब होश आई है, मैंने कहा सर जी मेरा गुर्दा गया, सर जी आपकी मेहरबानी, गुर्दे की दर्द है। कहता छोड़ दे, गुर्दे की दर्द है। फिर उसने डंडा पकड़ा मोटा, मारी जा रहा। कहता इधर से हाथ ही छोड़ दे, तो मेरी बर्दाश्त से बाहर थी, मैंने इधर से हाथ नहीं छोड़ा था, मारी जा रहे थे। एंड पे मुझे हार के छोड़ना ही पड़ गया। फिर भी उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये झूठ बहाने लगा रहा है, कोई ये ड्रामे की रहा है। मैंने कहा नहीं सर, मेरे गुर्दे की मसला है, आपकी मेहरबानी, मेरा गुर्दे में बहुत पथरी है। थाना सिविल लाइन डिवीज़न मुगलपुरा और सीआईए विंग लाहौर इस बेगुनाह लड़के को घर से उठाते हैं, तशद्दुद करते हैं और कहते हैं कि मानो कि तुम चोर हो। जबकि आज की डेट तक इस लड़के पर ना कोई पर्चा है, ना कोई दरख्वास्त है, ना ही कोई चोरी की, ना ही किसी किस्म की कोई FIR है। ये लड़का टोटल बेगुनाह था। बजाय इसके कि इससे माजरत की जाती, इससे माफ़ी मांगी जाती, ये कहा जाता है जी हमने गलत बंदा उठा लिया है, इसको मारते रहे कि चल चुकते ले आंदा, कुछ तो मानना, कुछ तो सानू देना, किते तो साड़ी तैयारी लगवाना। मेरी बहन क्या कहना चाहेंगी CM पंजाब मरीम नवाज साहब से, जो कहती हैं कि पुलिस तुहानू ओए नहीं कहेगी? आपको ओए नहीं कहा पुलिस ने? पुलिस मेरे घर में घुस के मुझे बाहर ले गई है, बजाय घर में बैठ के बात कर लेते तो कर लेते। 4 दीवारी में जो है वो बैठ के मेरे साथ बात कर लेते। उन्होंने तो मेरी 4 दीवारी का भी जो है, उन्होंने तो गालियां दी हैं, मुझे थप्पड़ तक मारे हैं, दुपट्टे तक छीने हैं, सड़क पे घसीट के ले गए हैं। ओए कहने का क्या मकसद, उन्होंने तो मेरा कुछ छोड़ा ही नहीं। मुझे तो गंदी से गंदी गालियां दी गई हैं। मैं कहती हूँ कि जब तक
हमारे साथ मीडिया पर्सन जब आए हैं तब उन्होंने जाके कहीं हमारे साथ प्यार से नॉर्मल पानी मंगवाया, नॉर्मल बात की है। अब इस फैमिली के साथ कैसे जुल्म किया गया, सारी वीडियो सारा रिकॉर्ड आपके साथ शेयर किया। ये एक पंजाब पुलिस का चेहरा जो कि आपके सामने आया किया। हमारा मकसद ये है कि इस फैमिली को इंसाफ मिल जाए। उम्मीद करते हैं कि मरीम नवाज साहब इस वीडियो पर एक्शन लेंगी, इस फैमिली को इंसाफ दिलाएंगी और आने वाले वक्त में इस लड़के को पुलिस की इंतकामी कार्रवाई से भी बचाएंगी। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद, इस प्रोग्राम लगने के बाद पुलिस इस लड़के पर इंतकामी कार्रवाई करे। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद इस फैमिली को इंसाफ मिल जाए, इनकी दाद रस्सी की जाए। जिन पुलिस वालों ने इन पर जुल्म किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अपनी कीमती राय का इजाजत कीजिए। देखते रहे मन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।